हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोगों को पता है कि हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट हल। प्रैक्टिस सेट क्या है? वन लाइनर पॉइंट होगा, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट करिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर फालतू का टाइम तो जाता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अच्छे से अच्छे प्रश्न मिलते हैं, वन लाइनर रहते हैं, जिसमें टाइम भी नहीं जाता। छोटी सी क्लास रहती है, जिसके लिए आप लोग प्रैक्टिस भी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कथा साहित्य के 100 वर्ष, कथा साहित्य के 100 वर्ष नामक पुस्तक के संपादक किसने संपादित की है? ये प्रश्न है। कथा साहित्य के 100 वर्ष नामक पुस्तक किसने संपादित की है? विभूति नारायण राय ने किया है। किसने? विभूति नारायण राय ने किया है। अगला, छत पर अपर्णा किसकी रचना है? छत पर अपर्णा किसकी रचना है और यह किस पर केंद्रित है? ये पूछ रहा है किस पर केंद्रित है, तो इला डालमिया पर केंद्रित है। 1988 ईस्वी में अज्ञेय के जीवन पर यह केंद्रित रचना है, छत पर अपर्णा जीवनी है ये। अगला है, उपन्यास पापा के जाने के बाद किसका है? उपन्यास है पापा के जाने के बाद, किसका उपन्यास है? तो प्रकाश मनु का है। प्रकाश मनु का है। कब का है? 1998 ईस्वी का है। 1998 ईस्वी का है। ईमानदार एवं कला के प्रति समर्पित चित्रकार बसंत देव की संघर्ष गाथा इस उपन्यास में चित्रित की गई है। अगला है, पाही घर। पाही घर उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? तो पाही घर की कथा वस्तु किस पर आधारित है? कमलाकांत त्रिपाठी पर आधारित है। कब का है? 1991 का है। 1991 से सन 1857 की घटना के त्रासद राष्ट्रीय अनुभव पर आधारित यह उपन्यास है, पाही घर। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है, मनोहर श्याम जोशी का वह कौन सा उपन्यास है जो प्रसिद्ध भुआल सन्याल की कथा पर आधारित है? तो मनोहर श्याम जोशी का वह कौन सा उपन्यास है? तो भुआल सन्याल की कथा पर आधारित है, मैं कौन हूँ। कब का है? 2006 का है। अगला है, रामायण के अरणकांड पर आधारित उपन्यास का नाम बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के प्रश्न ये। रामायण के अरणकांड, अरण का मतलब होता है जंगल, का पर्यायवाची है अरण। जंगल के पर्यायवाची अरण है। अरण कांड पर आधारित उपन्यास का नाम है क्या? पंचवटी। कब का उपन्यास है? 1999 का इस उपन्यास है। प्रणव कुमार बंदोपाध्याय ने इसको लिखा है। अगला है, रामायण के अयोध्या कांड पर आधारित उपन्यास का नाम बताइए। बहुत ही अच्छे अच्छे उपन्यास हैं। तो अयोध्या कांड पर आधारित उपन्यास है पदातिक उपन्यास। किसका है? पदातिक उपन्यास 1995 का है। प्रणव कुमार बंदोपाध्याय ने लिखा है अयोध्या कांड पर उपन्यास। अगला है, सफेद मेमने। सफेद मेमने जो मणि मधुकर का उपन्यास है। सफेद मेमने किन जातियों की लोक कथा है? इसमें राजस्थान के नेगिया, बराऊ, गवाची जैसी जनजातियों की कथा इसमें आधारित है। किसमें? सफेद मेमने में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी। अगला प्रश्न है, पंक्ति नर हो न निराश करो मन को, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, परंतु यूं मरो की याद जो करे। सभी पंक्ति किस राष्ट्र कवि की है? किस राष्ट्र कवि की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंक्ति है, नर हो न निराश करो मन के। हम लोग बचपन में इसको पढ़ते आए हैं। नर हो न निराश करो मन को, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, परंतु यूं मरो की याद जो करे। सभी जैसी पंक्तियां राष्ट्र कवि हैं मैथिली शरण गुप्त की। किसकी? मैथिली शरण गुप्त की है। इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की वह रचना जिसे उन्होंने आधे से अधिक अपने जेल प्रवास के दौरान लिखा था, तो कौन सी है? कुणाल गीत है। कौन? कुणाल गीत है। अगली पंक्ति है, पंक्ति यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी? मैथिली शरण गुप्त की है। अगला है, ब्रज भाषा में रसिक केंद्र
के नाम से हिंदी में कौन सा कवि कविता लिखता था? तो ब्रज भाषा में ऋषि केंद्र के नाम से हिंदी का कौन सा कवि था? मैथिली शरण गुप्त थे। कौन? मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला है साहित्य सदन प्रेम चिरगांव की स्थापना किसने किया है? तो साहित्य सदन प्रेम चिरगांव की स्थापना किया है मैथिली शरण गुप्त ने। किसने? मैथिली शरण गुप्त ने किया है। 1920 ईस्वी का उपन्यास है ये। अगला है मोहम्मद साहब पर काबा और करबला, सिख गुरुओं पर गुरुकुल तथा कार्ल मार्क्स की पुत्री जैनी पर कविता लिखने वाले हिंदी का कवि कौन था? हिंदी का कवि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कौन सा कवि था? बिल्कुल नई नई रचनाएं हैं आज के सेशन में। मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन होंगे? मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त रचनावली जैसे कृष्णदत्त पालीवाल से संपादित किया है कितने खंडों में विभक्त है? तो कितने खंडों में है? तो 12 खंडों में है। कितने खंड में? 12 खंडों में है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश सरकार 3 अगस्त को किसके जन्म दिवस को कवि दिवस के रूप में मनाती है? तो मध्य प्रदेश सरकार के बारे में कह रहा 3 अगस्त को किसका जन्म मनाता है? तो मैथिली शरण गुप्त का मनाता है। अगला है, थोड़ा सा लंबा है ये पंक्ति। अगला प्रश्न है 21वीं सदी का पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब मनाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 21वीं सदी का पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब मनाया गया था? 5 से 9 जून तक 2003 सूरीनाम में मनाया गया था। कब? 5 से 9 जून तक मनाया गया 2003 में सूरीनाम में। अगला प्रश्न है किस शहर में 3 बार विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हो चुका है? तो कौन सा ऐसा शहर है जिसमें 3 बार हिंदी सम्मेलन आयोजित हो चुका है? कौन सा ऐसा शहर है? तो पोर्ट लुई मॉरिशस में ऐसा शहर है जिसमें 3 बार हिंदी सम्मेलन हो चुका है। मॉरिशस ऐसा एक शहर है जहाँ पर की भाषा हिंदी है। कैसी भाषा है वहाँ की? हिंदी भाषा है। कब कब मनाया गया है? तो 1976, 1993 में और 2018 में मनाया गया है। कब? 1976 में मनाया गया, 1993 ईस्वी में मनाया गया और 2018 में मनाया गया। मॉरिशस में 3 बार हिंदी सम्मेलन मनाया गया। अगला है भारत देश में यह सम्मेलन कितनी बार आयोजित हो चुका है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत देश में यह आयोजन कितनी बार हो चुका है? तो 3 बार हुआ है। कब हुआ है? नागपुर में हुआ है 1975 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में नई दिल्ली में हो चुका है और 2015 में भोपाल में हो चुका है। 2015 में भोपाल में हो चुका है हिंदी सम्मेलन। कितनी बार? 3 बार। कहाँ कहाँ? नागपुर 1975, 1983 नई दिल्ली में और 2015 में भोपाल में। क्लियर? आगे बढ़िए। विश्व हिंदी सम्मेलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो विश्व हिंदी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था यूएनओ की भाषाओं में हिंदी को स्थान दिलाना और हिंदी का प्रचार प्रसार करना। क्या था? विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था। अगला है महादेवी वर्मा किस विश्व हिंदी सम्मेलन की मुख्य अतिथि रही थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। महादेवी वर्मा किस विश्व हिंदी सम्मेलन की अतिथि रही हैं? 3रे विश्व हिंदी सम्मेलन की, जो कि 28 से 30 अक्टूबर तक हुआ था। 1983 ईस्वी में नई दिल्ली में मनाया गया था। नई दिल्ली भारत में हुआ था। क्या हुआ था? 3रे विश्व हिंदी सम्मेलन में कौन अतिथि रहा? महादेवी वर्मा रही। कब रही? 28 से लेकर 30 अक्टूबर तक रही और 1983 ईस्वी में, जो नई दिल्ली भारत में हुआ था। अगला है अंतिम विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो अंतिम विश्व हिंदी सम्मेलन की बात कर रहा है तो 18 से 20 अगस्त तक हुआ था। 18 से 20 अगस्त तक 2018 पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था। कहाँ? मॉरिशस में हुआ है। अगला है 6ठे विश्व हिंदी सम्मेलन की ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो 6ठे विश्व हिंदी सम्मेलन का ऐतिहासिक महत्व क्या था? इस सम्मेलन का ऐतिहासिक महत्व यह था कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाने का 50 वर्षों में क्या था? इस सम्मेलन का ऐतिहासिक महत्व यह था कि कब से कब तक था? 50 वर्ष तक मनाया जाने लगा था। तो ये रहे आज के कुछ प्रश्न जो वेरी इंपॉर्टेंट थे। आप लोगों को
प्रश्न प्रैक्टिस में कैसे लगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का सेशन कैसा था। थोड़ा सा प्रश्न नीचे का कट गया था, कोई बात नहीं, लेकिन उसको मैंने कवर करवा दिया, पढ़ा दिया। आप लोगों को दिखा नहीं, बट थोड़ा बहुत तो दिखा ही होगा। तो चलिए कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि सेशन कैसा रहा। मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।